नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुबुही जाफर है और मैं एपिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ओबेसिटी में एक ऑन्कोलॉजिस्ट का क्या काम है, तो पहले हम मोटा मोटा बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे ओबेसिटी और कैंसर के एसोसिएशन के बारे में। तो ओबेसिटी के अगर हम डेटा वाइज बात करें तो लगभग 50% एडल्ट्स और 20% चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट ये सारे ओबेसिटी से ग्रसित हैं। अच्छा, ओबेसिटी हम कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स होता है आपका वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। इसमें फिर कैटेगरी बनाई जाती है। अगर किसी का बीएमआई लेस देन 18.9 है तो उसे अंडरवेट कहा जाता है। 18.5 के नीचे अंडरवेट होता है। 18.5 टू 24.9 के विंडो में आते हैं, वो नॉर्मल वेट वाले होते हैं। 25 से 29.9 तक हमारा ओवरवेट होता है। 30 से 39.9 तक ओबेसिटी आ जाती है और 40 या मोर देन 40 के ऊपर सीवियर ओबेसिटी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई पर्सन ओबीज होता है तो उसमें शुगर, बीपी, हार्ट की दिक्कत या फिर स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 13 तरह के कैंसर होने का चांस भी बढ़ता है, जिसमें अगर हम हेड टू टो की बात करें तो इसमें आता है मेनिंजियोमा, थायराइड, एडिनोकार्सिनोमा इसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियास, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, देन कोलन, ओवरी, एंडोमेट्रियम, उसके अलावा आपका मल्टीपल माइलोमा, ब्रेस्ट और लिवर, ये सारे आपके कैंसर्स होते हैं जो कि ओबेसिटी से एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है कि अगर कोई पर्सन ओबीज है तो उसमें कैंसर का रिस्क बढ़ता है? क्यों? क्योंकि जब फैट सेल्स होते हैं उसमें पेरिफेरल कन्वर्जन की हेल्प से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम और ओवेरियन कैंसर के लिए। दूसरा जो इसका रीजन होता है वो ये होता है कि इसमें जो ओबीज लोग होते हैं उसमें इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का लेवल ज्यादा होता है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है, जिसकी वजह से शुगर होती है। उसके अलावा इन पेशेंट्स में कोलन, किडनी, प्रोस्टेट और एंडोमेट्रियल कैंसर होने का चांस बढ़ता है। तीसरा जो इसका मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि जब कोई पर्सन ओबीज होता है तो उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से गॉल स्टोन होने का खतरा रहता है या फिर फैटी लीवर का खतरा रहता है। जब ये कंडीशंस होती हैं तो वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा डीएनए डैमेज होता है, जिसकी वजह से कैंसर होने का खतरा रहता है। चौथा जो इसका मैकेनिज्म होता है कि फैट सेल्स एडिपोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। जो ओबीज लोग होते हैं उनमें लेप्टिन्स का लेवल ज्यादा होता है, जो कि हमारे एबरेंट सेल प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से कैंसर होने का खतरा रहता है। और दूसरा एडिपोनेक्टिन का लेवल ये कम कर देता है, जो कि हमारे एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी करता है। तो इस तरह से मोटा मोटा ये कैंसर को प्रमोट करता है। जो पांचवा मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि फैट सेल्स एमटोर और एएमपी प्रोटीन काइनेज पाथवे को भी हैम्पर करते हैं या उसको इनहिबिट करते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एमटोर इनहिबिटर्स बहुत तरह के कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जैसे कि एडवांस स्टेजेस में ब्रेस्ट हो गया, पेंक्रियास, प्रोस्टेट, फिर सार्कोमा हो गया। तो जैसा कि हमने आज के इस डिस्कशन से ये देखा कि ओबेसिटी और कैंसर का एक बहुत गहरा एसोसिएशन है। तो आज का जो हमारा टेक होम मैसेज है वो ये है: लेट्स टेक अ प्लेज टू फॉलो अ हेल्दी लाइफ, गेट रिड ऑफ ओबेसिटी बाय एक्सरसाइज वन डे एट अ टाइम, eat healthy food and avoid junks. Obesity is a side effect that can be reversed. धन्यवाद।